रामनाथ जी स्वागत करेंगे हमारे। अध्यक्ष जी का स्वागत करें। संजय कुमार जी से भी मेरा, क्योंकि संजय कुमार जी मीडिया का काम देख रहे हैं और मैं निवेदन करूंगा, चौधरी जी भी है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि महानगर अध्यक्ष श्री संदीप हमारे साथ में, हमारे भाई हमारे जावेद अंसारी जी हमारे बीच में है। जावेद अंसारी जी से निवेदन करूंगा। मैं आभारी हूं अपने पत्रकार साथियों का। और जैसे कि हम सभी सम्मानित साथी सब जानते हैं कि आज हमारे पास में एक हर्ष का विषय है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जो है महानगर कार्यालय का आज उद्घाटन होने जा रहा है। इसका उद्घाटन होगा और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोग एक छोटे से नारे के साथ में हम लोग अपने आप में जोशीले और फुर्तीले बने। अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर, स्वर्गीय रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान, हेलो, हाँ, चिराग पासवान, चिराग पासवान, चिराग पासवान, केदारनाथ पंडित, केदारनाथ पंडित, पिंटू सिंह जी, पिंटू सिंह जी, संदीप सिंगल जी, संदीप सिंगल जी, लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। धन्यवाद मेरे सम्मानित साथियों। और मेरा निवेदन रहेगा कि इस कार्यक्रम का लिस्ट और शपथ पत्र भाई एक आदमी कोई आ जाओ, माला बनाओ सर, माला बनाओ जी, माला बनाओ इनको, हाँ उनको एक आदमी के साथ रहो जी। साथियों से निवेदन है कि प्लीज वे जो है माला पहनाए, पटका पहनाए और शपथ के बाद दीजिएगा। नहीं, इसी के साथ में मेरा निवेदन रहेगा संदीप महतो जी से कि प्लीज वे आएंगे। संदीप महतो जी, जी। इसके साथ में मुकेश कुमार जी से निवेदन है जी। जी, जावेद अंसारी जी हमारे साथ में महानगर उपाध्यक्ष के तौर पर जो है भूमिका में है और अध्यक्ष जी का जो है प्रतिनिधित्व करने तीनों अध्यक्ष हमारे इस समय सम्मुख है। सोहित कुमार जी से भी मेरा निवेदन है, जहां कहीं पे है प्लीज आप आए। आप वकील साहब हमारे प्रदेश के जो है विधि रामविलास पासवान जी के विजन को हमें कैसे क्लियर करना, सब लोग आएंगे और एक एक जो है जिनके नाम का है वो नाम एक एक नाम के दे दो। अगर घूम जाओ मीरे प्रभारी जी, जिन के जो नाम है शपथ पत्र में, इधर इधर हाँ, हमारे जो है सम्मानित हमारे प्रदेश सचिव जी सीपी उत्साहित करेंगे और इन चीजों पे हम लोग आगे आमादा रहेंगे। जी जी, इसको पढ़ते हैं, अपना नाम लिखेंगे, अपना नाम पढ़ो, अपना एड्रेस पढ़ो। हाँ जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अपना नाम के बाद में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सक्रिय सदस्य हूँ। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आजीवन पार्टी के प्रति सिद्धांतों को आप लोगों तक पहुँचाने का कार्य करूँगा। पार्टी के मैं आजीवन दलितों तक पहुँचाने का कार्य करूँगा। मैं और समाज के गरीब वर्गों के उत्थान के और समाज के गरीब वर्गों मैं कभी भी ऐसा कोई पार्टी के द्वारा जो भी इसके बाद में सत्यापन
विकास जी थोड़ा पीछे हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत एक बार फिर से अग्रिम आपको शुभकामनाएं। आप अपने अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं प्लीज। लेकर जब तक चांद सितारे रहेंगे रामविलास पासवान का हमेशा दुश्मन होता रहेगा। जब तक चांद सूरज रहेगा रामविलास पासवान तेरा नाम रहेगा। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। मेरे साथियों, लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, केदारनाथ पंडित, केदारनाथ पंडित, पिंटू सिंह जी, पिंटू सिंह जी, संदीप सिंगल जी, संदीप सिंगल जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। संजय भाई एक बात भी आप भी आ जाओ जी, क्योंकि अध्यक्ष जी की एंट्री तो करानी पड़ेगी ना प्रदेश महानगर कार्यालय में। ठीक है करके हाँ आ जाएगा। आज रख नहीं आता तो क्या था भाई? बस ठीक है। तुम भी आओ सिंगल भाई हो गया। मैंने बोला मीडियम एक मिनट एक आधा मत दीजिए। हिल डोल मत कराइए। ऐतिहासिक योजना शुरू की जिससे देश के कभी भी जिससे देश के किसी भी कोने में किसी भी गरीब को सस्ता राशन मिल सके। उनकी स्थापित की गई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी आज भी उनके विचारों पर आगे बढ़ रही है। वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के देन है। आप सब जानते हैं उनके पास खाद्य मंत्रालय था और जो मंत्रालय में गए हैं हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी वहाँ गरीबों के उत्थान के लिए बहुत निश्चित काम किया। निस्वार्थ के लिए लोगों के उत्थान के लिए काम किया। गरीबों को अपने राजनीति अधिकार में लाने के जो काम किया वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किया। आज हमारे जितने नए सदस्य आज नीति पत्र जिनको मिला है उन सब से हम आग्रह करेंगे कि देखिए महानगर अध्यक्ष जो हैं हमारे सिंगल साहब हैं। सिंगल साहब के आप लोग सपोर्ट करेंगे तो लोक जनशक्ति पार्टी यहाँ उत्तराखंड में तीसरा लोगों में अपनी बातों को फैलाएं। हमारे जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो काम किए हैं उस काम को जो है सब उससे बताएं। आज हमारे युवा नेता चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री के यहाँ आना होगा उत्तराखंड में। जब वो समय देंगे हम सब लोग पूरी तैयारी में रहेंगे। एक बार गढ़वाल में यहाँ 2 मंडल है, एक गढ़वाल और एक कुमाऊं मंडल है। एक बार हम चाह रहे हैं कि गढ़वाल मंडल में आए। दूसरा एक उनका बुलावा जो वैसे हम लोग उधम सिंह नगर वहाँ सब लोग चाह रहे हैं वहाँ बुलाने के लिए, एक बार वहाँ बुलाएंगे और हम लोग पूरी तैयारी से लगे हुए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, श्रद्धेय रामविलास पासवान अमर रहे, श्रद्धेय रामविलास पासवान अमर रहे, श्रद्धेय रामविलास पासवान अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, रामविलास पासवान तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, रामविलास पासवान तेरा नाम रहेगा। आवाज दो, हम एक है, आवाज दो, एक है, आवाज दो। एक है। उद्घाटन हुई और हम लोग नए पुराने सब साथी मिलके उत्तराखंड 13 जिला है, 13 जिला में हमारी तैयारी चल रही है और हमारे नए साथी जो जुड़े हैं ये बड़े जोशों से काम कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस या बीजेपी के अलावा भी एक पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी यहाँ जो वैसे अपनी खुटा गाड़े और अपने झंडा के साथ तैयार हो। बहुत सारे लोग के अपेक्षा जो है अधूरा रह गया है। सरकार में हम लोग हो, केंद्र में जो है हमारा अलायंस है, पर यहाँ जो है किसी भी प्रदेश में लोजपा अलायंस नहीं है बिहार का अलावा। तो हम लोग जो है यहाँ अपनी तैयारी में लगे हैं। 13 के 13 जिला में हमारी कार्यकर्ता सब लोग लगे हैं, बूथ लेवल तक काम हो रहा है
और लोक जनशक्ति पार्टी यहाँ तीसरा ऑप्शन में उभर रही है। और हम लोग चाहेंगे कि 2027 में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी अपनी प्रत्याशी उतारे और गरीबों के, पिछड़ों के, कुछ लोग जितना गरीब दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ है लोक जनशक्ति पार्टी, आप सब जानते हैं। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के यही नारा रहा है कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहाँ सदियों से अंधेरा है। तो वो काम हम लोग कर रहे हैं। उन्हीं का नीतियों पर हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जो कदम था, आज जो उनके सपना था, उस सपना को पूरा करने के लिए हमारा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सपना को हम लोग पूरा करेंगे। और उत्तराखंड में भी अपना प्रत्याशी के हम सारे जगह से घोषणा कर दिए हैं कि सब जगह से चुनाव लड़ाए जाए। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी है। हाँ। तो चुनौती बड़ी दिख रही है आपको? जरूर, लोग, जनता किसी के दबाव में नहीं है ना, जनता तो जब से खुला है, जिसको चाहे जनता मत अपना दे सकती है। और जनता के काम, जनता अपेक्षा भी रखती है कि इससे हमारा काम हो सकता है। जनता तो कांग्रेस को भी देखी है इतना सालों से, बीजेपी को भी देखी है, अब तीसरा ऑप्शन तो जनता तलाश रही है ना। जनता खुश किसी से नहीं, तो अब जनता के तीसरा ऑप्शन कोई मिल नहीं रहा है। आज लोक जनशक्ति पार्टी मुस्तैदी के साथ खड़ी है और लोक जनशक्ति पार्टी अपने जो से प्रत्याशियों को सब जगह से घोषणा कर रही है, सब जगह चुनाव लड़ाएंगे हम। और सेटिंग सीट से कहीं बीजेपी के लोग जो है चाहेंगे केंद्र में बात करके, तो जो सेटिंग के सीट देंगे तो ठीक है, नहीं तो हमारा खुला चुनौती है, सब जगह से चुनाव लड़ेंगे। आपसे एक सवाल ये है कि इस प्रदेश में अभी पिछला जो चुनाव हुआ नगर निगम का और इसमें बहुत सारे मतदाता के नाम ही काट दिए गए थे, नहीं थे। हाँ। तो क्या उनके नाम जुड़वाने के लिए या नाम को जिस तरह से काटा गया, क्या आप केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे? केंद्र में पक्का, क्यों नहीं बनाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी यही काम तो करती है, जो कोई नहीं करता वो लोक जनशक्ति पार्टी काम करती है। और शुरू से सरकार में रहते हुए भी हमारा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जब से सरकार से भागी हुए हैं, और जो काम पिछड़े के काम जितना जो रहा है, दबे कुछ लोग को काम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किया है, वो काम लोक जनशक्ति पार्टी उसी विचारधारा पर चल रही है, करेगी। दूसरा सवाल आपसे ये है जी कि रामविलास पासवान जी की जो पॉलिटिक्स शुरू हुई थी, राजनीति, हाँ, वो आरक्षण को लेकर के, हाँ, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग को लेकर के, जी यहाँ से राजनीति उनकी शुरू हुई। हाँ, और अभी जो केंद्र सरकार जो कुछ भी काम कर रही है, हाँ, उस सारे कामों का जो अंतिम परिणाम ये है हाँ, कि आपके सारे आरक्षण धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। हाँ। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लोक जनशक्ति पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करने देगी। सरकार में है, सरकार में होते हुए भी कोई ऐसा मुद्दा जो आता है जो उसके पसंद नहीं आता, उस पर बागी होती है। लोक जनशक्ति पार्टी दब के काम नहीं करती। किसी भी सरकार में आपने देखा होगा 55-56 साल जो है केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, पर मुखर होकर हम काम करेंगे। हम किसी के दबाव में आके काम नहीं करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी सवाल ये है, जिस तरीके से उत्तराखंड युवा प्रदेश है और प्रदेश में युवाओं के साथ छल हो रहा है, हाँ। हाल ही फिलहाल में ये आपका पेपर लीक का प्रकरण हुआ है, तो इसका क्या कहना चाहिए? इस पे हमारा माननीय चिराग पासवान जी हर जगह आवाज उठा रहे हैं। और जुआ सम्राट हैं चिराग पासवान जी। जुआ आयोग के गठन कराने के लिए संसद में लड़के वो गठन कराए हैं। जुआओं के लिए सबसे कोई नेता आज है तो हमारा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नीतियों पर और उनके नीतियों पर काम करने वाला माननीय चिराग पासवान जी हैं, केंद्रीय मंत्री। और इस टाइम जो वैसे सारे जुआ उनके साथ थे। हम अभी गए थे, पटना से होके आए, पूर्णिया में हमारा बहुत बड़ा एक रैली था संकल्प सभा के। वहां जो है सबसे ज्यादा कोई था तो वहां जुआ सम्राट लोग थे। वहां सारे जुआओं के जब से भीड़ था। ऐसा नहीं है, लोक जनशक्ति पार्टी काम करती है। आप नहीं, युवाओं का भीड़ तो आप जुटाते हैं, लेकिन हाँ। युवाओं के लिए आप करने क्या जा रहे हैं? ये करने जा रहे हैं। आज जुआ आयोग कोई आज तक उठाया लोक जनशक्ति पार्टी के अलावा? नहीं, जैसे जिस प्रकार से हर भी संगठन ने ये पेपर लीक मामला बेरोजगार उठाया है, आपकी पार्टी ने क्या करा? हमारे पार्टी भी काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी दबाव बनाएगी सरकार से। जो काम ऐसा नहीं है कि सरकार अलायंस में केंद्र में है। युवा भी सड़कों पर है, युवाओं के साथ आपकी पार्टी है। हाँ, खड़ी है। और हम कॉन्टेक्ट में उन लोगों को, हाँ, हम सहयोगी, हम जो जिस वर्ग में और जहाँ पर दबाव की व्यवस्था की जाती है और किसी भी तरह का वो चीज जो ऑलरेडी ऐसे कि समाज हित में नहीं है, उसमें ऑलरेडी लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से मुखर होकर काम कर रही है और कर रही है। और आने वाले दिनों में हम ये भी करेंगे कि बहुत जल्द कुछ और नया हम करने जा रहे हैं। उस बीच में आप लोगों को समय समय पर आपको सूचित किया जाएगा
और आप लोगों का जो है मार्गदर्शन दिया जाएगा, आप लोगों की मदद दी जाएगी। बिहार में अभी एक घटना हुई है, जो शिक्षा मित्र थे, हाँ। तो मान लीजिए कि वहाँ 20 लाख शिक्षा मित्र थे, हाँ और उस शिक्षा मित्र में से बीपीएससी के मार्फत 5 लाख से लोगों को नियुक्त किया गया, हाँ। और वहाँ की सरकार जिसमें आप सम्मिलित हैं सहमत रूप से, वहाँ की सरकार कहती है कि 25 लाख रोजगार हम लोगों ने दिया। तो ये कौन सी गणना है? जो 20 लाख में से 5 लाख को तो आप दे रहे हैं, तो 5 ही लाख तो आप रोजगार दे रहे हैं, ये 25 लाख कहाँ से हो जाता है? ऐसा है। ये बिहार का मैटर है। नहीं, हम जिस प्रदेश में हैं, हम ज्यादातर हमारा हक बनता है इस प्रदेश की आवाज नहीं, मैं ये इसलिए पूछा हूँ कि चूंकि आप सरकार पर दबाव कैसे बनाएंगे? नहीं, जहाँ हम हैं वहाँ तो दबाव बनाएंगे ना। हम अपने प्रदेश में तो हम ऑथराइज है ना, पर अन्य प्रदेश के बात तो नहीं कर सकते ना, वहाँ के लिए जिम्मेदारी किसी और का है। ठीक है। हाँ। तुम्हें अभी इस पार्टी में सम्मिलित होने के लिए या इसमें योगदान देने के लिए, है ना, तुमको यहाँ पर सशक्त बनाने के लिए तुम्हें यहाँ पर में प्रशस्ति पत्र दिया गया है। अब बताओ उस संदर्भ में कि तुम इस पार्टी के लिए क्या करना चाहती हो और क्यों जुड़ी हो? सबसे पहले तो मैं सबको थोड़ा मोटिवेट करना चाहूंगी, और मेरे से जितना हो सकेगा, जैसे कि कभी जैसे मीटिंग्स होगी तो उस पे मैं अपने विचार भी जरूर रखना चाहूंगी, और ताकि मतलब ऐसे विचार जैसे कि हम नई टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं ताकि हमारे देश का और हमारे राष्ट्र का विकास हो। इस चीज के लिए तुम्हारे मन में युवाओं के लिए, तुम्हारे उम्र के बच्चों के लिए कोई ऐसा कुछ लगता है कि ये होना चाहिए, वो बता दो। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो टीचिंग फैकल्टी है, उन टीचिंग फैकल्टी को मतलब हर एक एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ना उसे रिन्यू करा जाए। मतलब कि जैसे कि क्योंकि टीचिंग जो मेथड है ना, वो टाइम टू टाइम में चेंज होता जा रहा है। जो पहले थी आपके टाइम जैसे वो अलग थी, और जो अब है वो काफी अलग है। तो लेकिन जो फैकल्टी है टीचिंग की, वो आपने देखा होगा कितने पुराने प्रोफेसर्स हैं, तो वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं 2025 की टीचिंग मेथड्स को। तो मैं ये कहना चाहूंगी, मतलब टीचर्स को अपडेट होना चाहिए जो है हमारे हिसाब से। ठीक है, चलो, थैंक यू।